नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगन न्यूज चैनल में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मऊगन न्यूज चैनल एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है जिसमें हम तिल चौथ के बारे में आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री जी से अहमदाबाद से सीधे लाइव होंगे और उनसे हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कि व्रत क्यों किया जाता है और व्रत का महत्व क्या है और व्रत हम कैसे करें। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी, आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि तिल चतुर्थी का व्रत 31 जनवरी को सही तिथि है या 1 फरवरी को? मित्रों, इस व्रत का जो समय है यह व्रत चतुर्थी की तिथि में होता है, यह कन्फर्म। लेकिन इस वर्ष यानी 2021 में यह चतुर्थी तिथि 31 तारीख को मनाई जाएगी। कुछ पूर्वोत्तर भागों में इसका समय जो है 1 फरवरी को दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से इसी समय इसका व्रत मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से सभी तिथियों के पूजन का विधान है। संकष्टी चतुर्थी में गणपति भगवान का पूजन करना है, साथ ही में चंद्रमा का पूजन जरूरी है। और आज जो चंद्रोदय का समय है वह लगभग 8:45 से लेकर 8:50 के बीच में 50-55 मिनट तक पूरे भारतवर्ष में है। अब इस समय में चंद्रोदय होने की वजह से हमें जो चंद्र भगवान का समय है उसी हिसाब से आपको यह व्रत करना है। तो जैसे चंद्रोदय पर चतुर्थी तिथि होना आवश्यक है। अगर चंद्रोदय पर चतुर्थी तिथि है उसी दिन संकष्टी का व्रत करना चाहिए। इसलिए 31 तारीख को ही चंद्रोदय जो है वो चतुर्थी तिथि 8:30-35 पर शुरू हो जाती है। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को यह बताइए कि यह व्रत क्यों किया जाता है? चतुर्थी तिथि जो है वह वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इस दिन चंद्रमा उदित तो होते हैं, 4 घड़ी के बाद उदित होते हैं। तो 4 घड़ी के बाद होते हैं जब चंद्रमा आपके मनः पटल पर एक प्रकार की स्थिति को व्याप्त करते हैं कि आपके मन में जो मानसिक परेशानी, मानसिक द्विधा, मानसिक चिंता, यह हर चीज़ जो होने के वजह से इस दिन गणपति उपासना और चंद्रमा की उपासना, जिनको वास्तविक रूप से चंद्र की तकलीफ है, कुंडलियों में अगर चंद्रमा की तकलीफ है, उन लोगों को चतुर्थी व्रत अवश्य करना चाहिए। नीच का चंद्रमा है तब भी, क्योंकि वह मानसिक लेवल, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए मानसिक चंद्रमा को संतृप्त करने के लिए हमें चतुर्थी व्रत करना चाहिए। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस दिन तिल का भोग क्यों लगाया जाता है और इसके पीछे का क्या रहस्य है? तिल खाने का विधान है क्योंकि इस समय तिल की परंपरा है। तिल के का जो गुणधर्म है वह गुणधर्म ठंडी का महीना है, वह आपको पौष्टिकता प्रदान करता है, विटामिन ई वगैरह वह आपको देता है। और इसके लिए गुड़ के साथ मिलाकर उसको खाने से आपके शरीर में एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए तिल का भोग लगाने का भी विधान बताया गया है। तीसरी चीज़ यह होती है कि पुरानी एक कहानी भी है कि जिसमें जेठानी और देवरानी के कुछ झगड़े थे। देवरानी सेवा करती थी उनके यहाँ, लेकिन एक दिन खाना नहीं मिला जिस दिन संकष्टी थी। उस दिन घर में कुछ विवाद हुआ, तो विवाद की वजह से सुबह उसने जो भगवान गणेश को प्रार्थना की तो गणपति महाराज ने उसके घर में सुख समृद्धि दे दी। इसलिए भी घर का विवाद दूर करने के लिए और अपने घर में समृद्धि प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अब हम अपने शास्त्री जी से जानना चाहते हैं कि व्रत कैसे करना है और इस व्रत करने के तरीके, विधि क्या है? कैसे व्रत आप करोगे तो सुबह स्नानादि से निवृत्त होके और एक भगवान गणपति की स्तुति करना है। स्वस्ति वाचक वगैरह आता है तो करिएगा, नहीं आता तो भगवान गणेश का स्मरण करके गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे, वसुं मम अहं जानामि गर्भधम्मा
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतान्नामानि जपणैः शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायतः। यह भगवान गणेश की स्तुति है। यह करके भी आप इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। एक संकल्प लेना होता है कि आज हम यह गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं। मित्रों, इसमें बहनों के लिए लिखा है कि बहनें व्रत करती हैं, लेकिन मैं भारतवर्ष में यह देखता हूँ कि जितने भी व्रत त्यौहार हैं वे हमारी बहनें और माताएं ही करती हैं। पुरुषों के लिए तो जाने यह वर्जित है, पर ऐसा नहीं है। संकष्टी का व्रत आप भी कर सकते हैं, पुरुष वर्ग भी कर सकता है। अगर आप पर कोई संकट है, नौकरी वगैरह का संकट है, मानसिक परेशानी चल रही है, आर्थिक परेशानी है, तो आप अवश्य गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। ओम गंगणपतये नमः या वक्रतुंडाय नमः, यह आपको मंत्रों का जाप करता रहना होगा आज के दिन भर। भगवान गणेश का पूजन करके और आप संकल्पित हो जाएंगे। इसके बाद तिलकुट बनाया जाता है, तिल और गुड़ से जो है तिलकट भी बनाया जाता है। काला तिल हो, सफ़ेद तिल हो, जो भी है आपके पास प्राप्त है उससे आप बना सकते हैं। और यह बनाने के बाद भगवान को भोग, ऐसा कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दीजिए, पुष्प दीजिए, दुर्वा वगैरह भगवान गणेश को चढ़ाइए, अबीर अक्षत गुलाल यह सब आप पूजन करिए, चंदन वगैरह लगाइए और उनको स्नान वगैरह कराइए, पंचामृत वगैरह से स्नान करवाइए, फल वगैरह भगवान के सामने रखिए। यह हर चीज़ों का विधान है, वहाँ आप रखना है, क्योंकि एक शास्त्रीय विधान हमारे यहाँ ऐसा है कि जो यथा देहे तथा देवे, जिस तरह से आप अपने शरीर का पूजन करते हैं उसी तरह से आप भगवान का पूजन करेंगे। इसलिए हमें उनका पूजन गणेश जी महाराज का करना है। इसके बाद चंद्रमा का पूजन करना है, क्योंकि चंद्रमा इसलिए जब चंद्रोदय हो जाएगा, जैसे आज मैंने बताया कि 9:45 से लेकर 55 मिनट के बीच में सारे भारत में कहीं न कहीं चंद्रोदय होगा। वह चंद्रोदय का समय देखकर और आप 9 बजे के आसपास भगवान चंद्रमा का पूजन करिए। गणपति पूजन के पश्चात आप भगवान चंद्रमा को करिए। रिद्धि बुद्धि सहित महागणपति भगवान के पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन किया जाता है। उनको धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह आप धराइए। यही तिलकुट वगैरह जो आप लाए हैं, गन्ना वगैरह है तो वह भी रखिए। फल में जैसे जामफल वगैरह हैं वैसे भगवान गणेश के लिए कहते हैं जाम्बू फलम, भगवान के लिए ऐसा कहा गया है कि जो भगवान वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, आप हमें निर्विघ्न रूप से हमारी जो इच्छाएं हैं उसको आप परिपूर्ण करिए। आरती करिए महाराज, और आरती करने के बाद आप उनके क्षमा याचना करना बिल्कुल न भूलिए। क्षमा याचना में यह गुण होता है कि आपने अगर कोई भूल हो गई है तो उस भूल की क्षमा याचना भगवान गणेश को करिए। पहले आरती करिए गणपति भगवान की, इसके बाद आप चंद्रमा की भी आरती करिए। चंद्रमा मनसोजातश्च चक्षो सूर्यो अजायत सोस्त्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत इदग्मं प्रजननं जात वेदसं देवं वहन्त केतव। अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र देवता, वृषभो देवता, आदित्य देवता, नक्षत्र आदि सभी देवताओं की आरती करके और आप उसका आरती लीजिए और आरती के बाद क्षमा याचना करेंगे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति तब दर्शन एव च। इस तरह से आप प्रार्थना करिए, भगवान को प्रणाम करिए। इसके बाद आप उनका प्रसाद का ग्रहण करिए। और व्रत को तोड़ना है तो आप व्रत में तिलकुट वगैरह खा के और अपने व्रत का समापन वहाँ कर सकते हैं। जो अगर निर्जला है नहीं है तो भी तिलकुट खाने का विधान बताया गया है। मित्रों, यह गणपति का जो व्रत है यह संकष्टी चतुर्थी हर वर्ष किया जाता है और नियमित रूप से करना भी चाहिए। इससे आपके संकट दूर होंगे। जैसे गणेश आपके मन में मान लीजिए कि कर्ज से मुक्त नहीं है तो ओम गणेश ऋणम छिंधिम वरिण्यम हुम नमः फट इस मंत्र का प्रयोग करिए। अवश्य आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं।
ओम गं गणपतये नमः यह मंत्र विद्यार्थियों को अवश्य बोलना चाहिए। इससे आपको विद्या की प्राप्ति अवश्य होती है। इस तरह से अनेक मंत्र हैं और इनके भगवान के भगवान की जो हैं उनके संकट निवारण के मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है और आप अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। सभी जन सुखी रहो, निर्विघ्न रहो और निरोगी रहो, यही हमारी भगवान गणेश से प्रार्थना है। मित्रों, चैनल को आप देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब भी करिए और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके नीचे दिए हुए नंबर पर आप इसका सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका। आप हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए मऊगन न्यूज़ चैनल आपका धन्यवाद नमस्कार। देता है। नमस्कार।